जय हिंद दोस्तों। पिछला आपने वीडियो पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ये पूरा समझा था उसको। अब हम वो था हमारा एक साइंटिफिक टॉपिक था वो, जिसको हमें समझना था, ऑर्गन्स वगैरह ये वो सब समझने थे। अब ये साइंटिफिक टॉपिक नहीं है, ये एक जनरली हम जैसे दिनचर्या में जो हमारी रोज डेली रूटीन के अंदर हम जो गलतियाँ करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरह से हम अपनी गलतियों को सुधार करके हम अपने ऑर्गन्स की केयर कर सकते हैं, उनको अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं, उनको ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो जैसे हम स्किन की तरफ आते हैं, तो स्किन में भी हमें अपनी स्किन को हमेशा साफ़ रखनी चाहिए, समय समय पर इसका प्रयोग ध्यान रखना चाहिए, क्लीनिंग करते रहना चाहिए, और डेड सेल जो होती है ऊपर की उनको भी हटाते रहना चाहिए, या कुछ ऐसा साफ रखना चाहिए स्किन में कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। समय समय पर नहाते धोते समय क्लीन करना चाहिए। और इसी तरह हम लंग्स की तरफ आते हैं, तो लंग्स में भी हमें, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये हमने पूरा पढ़ा था कि हम CO2 बाहर निकालते हैं। तो कई लोग जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको लिए भी ये है कि भैया इनका केयर करें। अगर जैसे हम ऑक्सीजन के साथ में हमने जो धुआं अंदर लेंगे तो वो धुआं भी इसके अंदर एयरबड्स में इसमें आएगा, और फिर इसके अंदर आके ये यहाँ से सब, ये तो इसको नहीं पता कि इसको क्या करना है, वो तो जो चीज़ आएगी उसको सबको ब्लड के साथ में सर्कुलेट कर देता है। तो ये जो भी अगर ऑक्सीजन अच्छी आपने सांस ली, पेड़ पौधों के छाया में लेके, या अधिक पेड़ पौधे लगा के अच्छी सांस ली, आपने अच्छा ऑक्सीजन लिया, तो अच्छी चीज़ करेगा हमारे लिए। और जो बुरा होगा, अगर धुआं वगैरह हमने सिगरेट वगैरह पी, तो वो भी इसके अंदर जाके भरेगी एयरबड्स में, और इसके थ्रू वो ब्लड के अंदर सब तरफ फैल जाएगी, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के साथ में सब पूरे शरीर में फैल जाएगा, और वो हर जगह पे जाके नुकसान ही करता है, कहीं जगह फायदा नहीं करेगा। तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और हमें अपने फेफड़ों को बचा के रखना चाहिए। और कहीं जैसे हम जाते हैं दूर ज़्यादा जगह पे, तो वहाँ में थोड़ा मास्क वगैरह लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जैसे कोरोना टाइम में हुआ था, तो कोरोना जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था वो इस पे यहीं पे आके इफेक्ट करता है, यहाँ पर आके वो जम जाता था और हमें सांस लेने में दिक्कत आती थी। तो कहीं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाए तो थोड़ा मास्क लगा लें, डस्ट वगैरह का भी ध्यान रखें, धूल मिट्टी हमारे अंदर नहीं जाए, और ये हमारे ऑर्गन्स ख़राब नहीं होए। तो ये हमारे फेफड़े को हम इस तरह से केयर कर सकते हैं। फिर आते हैं हम तीसरी चीज़ लीवर पे। लीवर जो होता है वो एक केमिकल फैक्ट्री होता है, बहुत काम करता है हमारे लीवर, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ऑर्गन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी हम केयर कर सकते हैं। हम जो अपशिष्ट जो जहरीले पदार्थ होते हैं, या शराब हुआ, जो भी हम नशा करते हैं, जो भी लिक्विड जो भी खाते हैं, या डब्बा पे खाना खा लिया हमने, पुराना बासी खाना खा लिया, या बाहर का जो तला भुना भोजन होता है, वो सब ये तो सब एंटर कर लेगा, पर मेन दिक्कत आती है इनको जब फिल्ट्रेशन करते हैं, तो यहाँ दिक्कत आती है। तो अगर हम लीवर को बचाना चाहते हैं, तो शराब नहीं पियेंगे तो इसके अंदर अमोनिया नहीं बनेगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा, विषैले पदार्थ नहीं बनेंगे, तो इसको भी कम काम करना पड़ेगा। ये ज़्यादा इसके जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, और ये लंबा अच्छी तरह से काम कर सकेगा। जब भी हम कुछ ये ज़्यादा वर्क करता है, अमोनिया को कन्वर्ट करता है, या डिस्ट्रॉय करता है विषैले पदार्थों को, जहर वगैरह को, या नशे वाली चीज़ होती जो भी, तो इसके ऑर्गन्स मरते हैं, सेल्स मरती है इसकी, सॉरी सेल्स जो मरती है, तो इसको वापस सेल्स बनानी पड़ती है। तो ये थोड़ा लीवर का काम बढ़ जाता है। तो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, शुद्ध खाना खाएंगे, और नशे से बचेंगे, तो हमारा और लीवर अच्छी तरह से रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। और उसके बाद आते हैं हम किडनी पे। तो किडनी का काम भी यही है, अगर हम ज़्यादा तली भुनी या शराब वगैरह या धूम्रपान हुआ, कुछ भी करेंगे, तो ये सब ब्लड के साथ में सर्कुलेशन होकर सारा इसके ऊपर ही सारी गंदगी आएगी, और इसके पास आने के बाद में ये बस इसका काम फिल्ट्रेशन का रह जाएगा। और ये भी ऑर्गन से है, कितना फिल्टर करेगी, फिर ज़्यादा जाता होता है कि ये बहुत ज़्यादा होने के बाद ये डैमेज होने लग जाती है, ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, और ये डैमेज होती है तो फिर अमोनिया एसिड बनता रहता है, और ये एसिड अमोनिया बन के पूरे शरीर में फैलता है, और जितने इसकी लिमिट होती है उतना कर लेती है, बाकी फिर ये ऑर्गन्स ख़राब होने लगता है। फिर हमें बाहर जाके डॉक्टरों के पास जाके मशीनों पर डायलिसिस करानी पड़ती है। तो क्यों ना हम उसको पहले से समझ लें, और अपने खान पान को चेंज करें, ताकि हमें किडनी ख़राब नहीं होए, और हमें नशे से दूर रहें, ताकि हमारे को ये किडनी को हम लंबे टाइम तक स्वस्थ रख सकें। फिर उसके बाद आती है हमारी ब्लैडर। ब्लैडर में जो ब्लड आता है, ये आता है, सॉरी, जो यूरिन आता है वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता है। तो हमारे बुजुर्ग लोग पहले भी कहा करते थे कि पेशाब को ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहिए, या मल होता है उसको भी ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए। तो जब ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तो वो हमने जब पहले ही पढ़ा था कि जो यूरिया को अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके लीवर दे देता है, और इसकी प्रकृति ऐसी होती है कि 2 से 3 घंटे में वापस ये अमोनिया में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, या अमोनिया की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो अगर हम पेशाब को ज़्यादा रोकेंगे तो ये अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी, अमोनिया बन जाएगा ये, और फिर ज़्यादा नुकसान करता है ये, हमारी इसकी चमड़ी को भी नुकसान करेगा, ब्लैडर को खराब हो जाते हैं, बीमारियाँ बढ़ती है इससे हमारी, और बाद में फिर ये अमोनिया ज़्यादा हो, उससे पहले हमें इसको निकाल देना चाहिए। तो और इसी तरह हमारे मल का भी होता है, हमें भी ज़्यादा देर तक जो स्टोर को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। जब हमें प्रेशर बनता है तो तुरंत हमें उसको प्रेशर रिलीज कर देना चाहिए। ज़्यादा रोक के रखेंगे तो यहाँ पर ये इसका मल जो बनेगा, फिर ये इसकी गर्मी इकट्ठी होगी यहाँ पर, जो हमारा रेक्टम है मलाशय के अंदर। फिर यहाँ पर कई बार होता है कि पेशी ज़्यादा विषैला पदार्थ या कुछ होता है, तो ये ज़्यादा हम रोक के रखते हैं, तो फिर यहाँ पर जो इसकी वो क्या बोलते हैं, मस्से हो जाते हैं, या चमड़ी बढ़ जाती है, या बवासीर, पाइल्स जैसी बीमारियाँ हो जाती है। इसलिए इसको भी हमें टाइम टाइम पे क्लियर करते रहना चाहिए, और पानी का अधिक से अधिक यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे सारे फिल्ट्रेशन होता रहे सारे शरीर का, और इस तरह हम अपने ऑर्गन्स की केयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।